जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश कर सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस का समर्थन पत्र मिला है और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल एलजी से मुलाकात कर सकता है और एलजी से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश करेगा। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। समर्थन पत्र को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार है उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हम आपको यह बता दें कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी, 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, 1 सीट पर सीपीएम की जीत हुई है इस चुनाव में। और कांग्रेस के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छुआ है और अब कांग्रेस के समर्थन के पत्र का इंतजार है उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने विधायक दल का नेता उमर अब्दुल्ला को चुन लिया है। यानी कि जो गठबंधन की सरकार बनेगी उसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे और उमर अब्दुल्ला अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे एलजी के पास जाकर। लेकिन कांग्रेस के समर्थन का पत्र अभी उन्हें नहीं मिला है और वो समर्थन पत्र मिले तो फिर वो जाकर अपना दावा पेश करें और इसी को लेकर उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को हो सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जब वो जाएंगे एलजी से मिलने और अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, बताएंगे कि उनके गठबंधन को बहुमत मिला है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में उभर कर सामने आई है, तो उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और सरकार बनाने का मौका जब एलजी की तरफ से उन्हें दिया जाएगा तो फिर तारीख की बात होगी, स्थान की भी बात होगी, कहां पर वो शपथ लेंगे, किस तारीख को शपथ लेंगे। और ये माना जा रहा है कि 13 या 14 अक्टूबर को दशहरे के बाद 13 या 14 अक्टूबर को वो शपथ ले सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल एलजी से मुलाकात करेगा, लेकिन अभी कांग्रेस का समर्थन पत्र नहीं मिला है। अगर 90 विधानसभा सदस्यों वाले विधानसभा की बात करें तो 46 बहुमत के लिए चाहिए और अगर उसमें 5 जोड़ दें मनोनीत को तो उसमें तो ऐसे में 48 बहुमत का हो जाता है। लेकिन आंकड़ा ज्यादा है, 49 है। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बैठक हुई उसमें उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन पत्र को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, सुनिए। के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। तो साफ कर दिया है उमर अब्दुल्ला ने कि कांग्रेस का समर्थन पत्र अभी नहीं मिला है, जल्द से जल्द वो अपना समर्थन पत्र दे दें। और ऐसी परिस्थिति में उनके पास 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, तो 42 और 4 उनके पास 46 का आंकड़ा हो जा रहा है और ये
सरकार बनाने के लिए जो मैजिक फिगर है वो उनके पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार की प्राथमिकता को लेकर इस बारे में बताया कि ये जो सरकार बनेगी उसकी प्राथमिकता क्या होगी। आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, उसके बाद यहाँ के लोगों का, जिन्होंने बहुत बड़ी बहुमत दी, मगर इसके साथ जिम्मेवारियाँ भी दी। लोगों के मुश्किलात को दूर करना सबसे पहला है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ बेकारी है, बदहाली है, हर तरफ से मुश्किलात हैं, इनको दूर करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा और उसके साथ साथ हमें हर चीज़ में मदद करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। ताज चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा। इससे हमें उम्मीद है कि उस रास्ते पे हम चलेंगे। ताज है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का और ताज चमकेगा तो देश चमकेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और प्राथमिकता विकास की बात कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता यानी कि विकास हो उस इलाके का, उस प्रदेश का। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तो सब कुछ साफ हो गया है, सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करना है अब विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद, और समर्थन भी है उनके पास। पहले जरा ये बताइए कि कांग्रेस का समर्थन पत्र अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या जानकारी आपको मिल रही है आपके सूत्रों के जरिए कांग्रेस खेमे से? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद करा जो है वो भी दिल्ली बैठे हैं और इसी पे चर्चा चल रही है। हालांकि जिस तरह से अलायंस है उनको अगर वो ना भी दें समर्थन पत्र तो भी 42 तो उनके पास है ही है नेशनल कांग्रेस के पास, उसके अलावा 4 का समर्थन उनको निर्दलियों का मिल चुका है, 46 का आंकड़ा उनके पास है। फिर भी कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस के समर्थन का इंतजार करी है। उम्मीद है कि आज जो है कांग्रेस का समर्थन पत्र जो है वो तारिक अहमद करा जो है वो लेकर आ जाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंप देंगे। उसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग होनी तय है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में होगी। एक फॉर्मल मीटिंग है क्योंकि ये सब जानते हैं कि अब उमर अब्दुल्ला ही जो सीएम बनेंगे। हालांकि वो एक फॉर्मल मीटिंग उसमें सीएम उमर अब्दुल्ला को माना जाएगा, उनको मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद ही वो जाकर राज्यपाल से मिलकर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम से पहले पहले जो है कांग्रेस का जो समर्थन पत्र है वो नेशनल कांफ्रेंस को मिल जाएगा। जी आनंद, अब राज्यपाल के पास दावा पेश करना है, क्या उसके लिए समय की मांग की गई है? राज्यपाल के पास कब वो जा सकते हैं मिलने? क्योंकि बड़ी पार्टी है उनकी और बड़ी पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर वो चुन लिए गए हैं। ये साफ भी था, पहले से ही क्लियर था कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और अभी तक का जो देखें तो समर्थन 4 इंडिपेंडेंट्स के मिलने के बाद तो वो मैजिक फिगर जो है उसको भी उन्होंने पार कर लिया है। तो कब जाएंगे? क्या इस बारे में कुछ बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? देखिए, हमने नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ताओं से बात की, यहाँ पर हमने कई लोगों से मिले हैं नेशनल कांफ्रेंस के, बट अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहे हैं कि पहले समर्थन पत्र का इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस का, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद कल का समय लिया जाएगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उपराज्यपाल से, फिर ही दावा पेश किया जाएगा सरकार बनने का। लेकिन अभी तक जितने भी प्रवक्ता है नेशनल कांफ्रेंस के वो इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि सारे अब इंतजार कर रहे हैं एक बार कांग्रेस का समर्थन पत्र आ जाए, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये चीजें पहले डिसाइड हो जाएंगी कि उस पे, क्योंकि समर्थन पत्र में उनको लिखना पड़ेगा कि कांग्रेस उनके साथ है या सिर्फ निर्दलीय उनके साथ है, का आंकड़ा देना पड़ेगा। उस आंकड़े के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है। जब तक वो आंकड़ा क्लियर नहीं होगा तब तक अभी उपराज्यपाल से मिलने का समय नहीं मांगा गया है। जरा शपथ ग्रहण के बारे में भी कुछ जानकारी अगर मिल रही तो उसके बारे में बताइए। तारीख क्या जो आपके सूत्र हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहां से कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक तारीख निकल रही है 13 या 14 को दशहरे के बाद की, और जगह के बारे में कहां शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? जी, अभी इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उपराज्यपाल से मिलने के बाद 2 दिन के भीतर, अगर कल की बात की जाए, कल वो अगर लेते हैं उनसे टाइम लेते हैं उपराज्यपाल से, तो उसके बाद 2 दिन बाद वो अपने भी
है कि कहाँ होगा, इस बारे में तभी पता चल पाएगा जब एक बार वो उपराज्यपाल से मिल लेते हैं, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि अभी तक कोई भी प्रवक्ता, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी कांग्रेस का हो, कोई भी कुछ भी खुल के नहीं बोल रहा है। अभी जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि एक बार समर्थन आ जाए कांग्रेस का, उसके बाद ही सारी चीजें जो है खुलकर सामने आ पाएंगी। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करेंगे कांग्रेस के बारे में कि क्या कांग्रेस अभी तक जो समर्थन पत्र नहीं दी है उसके पीछे कुछ वो मांग रही है, कुछ दबाव बनाना चाह रही है। विकास, कांग्रेस का समर्थन पत्र अभी तक न मिलना, उसको लेकर अभी दिल्ली में चर्चा होना और दिल्ली के से वापस आने के बाद फिर वो समर्थन पत्र मिलना, क्या कांग्रेस कुछ शर्त लगाना चाह रही है या कुछ दबाव बनाना चाह रही है, जैसे डिप्टी सीएम के पद का या मंत्रियों की संख्या को लेकर? कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? आपको क्या लग रहा है किस तरह का स्वरूप हो सकता है इस सरकार का? देखिए, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले एक माफ कीजिए, कांग्रेस की अपनी मीटिंग होनी तय है दिल्ली में, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन दबाव बनाना या कुछ शर्तें रखना इस वक्त उस हालात में कांग्रेस नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटें लेकर वो उनके साथ जरूर आ सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से 4 निर्दलीयों ने सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सपोर्ट दे दी है, तो ऐसे में उनके पास आंकड़ा पूरा हो रहा है। तो अगर कहीं कोई शर्त रखने की या कोई दबाव बनाने की राजनीति अगर सोच रही है कांग्रेस, तो इस वक्त उसमें वो असफल रहेगी। हालांकि इस वक्त मजबूरी है कांग्रेस को, जो भी मिले उसको वो चुपचाप ले लेना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ऐसे स्थिति में वो नहीं है कि वो कुछ मांग सके या किसी चीज की डिमांड कर सके। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद उनको एक मंत्री पद और एक डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जितना भी मिल रहा है, जितनी उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा ही मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अब जल्द से जल्द कांग्रेस को अपना समर्थन पत्र दे देना चाहिए, वरना इस समय जो हालात हैं वो जो मिल रहा है उससे भी वो हाथ धो बैठेगी। निर्दलीय जो 4 समर्थन जिन लोगों ने दिया है, सीपीएम के एक विधायक हैं, वो भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और जीते, इनमें से कोई और मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है क्या? देखिए, उसमें से एक प्यारेलाल है जो, और सतीश शर्मा है जो जम्मू संभाग से बिलोंग करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जम्मू संभाग को भी 1-2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो उसमें इंडिपेंडेंट भी जो है वो आ रहे हैं। एक सुरेंद्र चौधरी जो नौशहरा से जीते हैं, रविंदर रैना जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हरा के, उनका भी एक बहुत बड़ा इस वक्त नाम चर्चाओं में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन 3 लोगों को लग रहा है कि इन 3 लोगों में से किसी को एक मंत्री पद मिल सकता है और बड़ा मंत्री पद मिल सकता है, ताकि जम्मू खित्ते के भी जो लोग हैं उनको ये ना लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू संभाग के साथ नाइंसाफी की है। हालांकि अभी ये 9 ही मंत्री पद हैं जो दिए जाएंगे, क्योंकि यूटी में आप 9 ही मंत्रियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी कि किसको रखे और किसको छोड़े। लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, एक बार जब वो शपथ ले लेंगे उमर अब्दुल्ला, उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। परिवेश अब एकदम बदला हुआ है। 370 के हटने के बाद चुनाव, पूर्ण राज्य खत्म करने के बाद, लद्दाख को अलग करने के बाद, एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू कश्मीर, और इस 10 साल के बाद जो चुनाव हुआ 370 के हटने के बाद, अब नई सरकार बनने जा रही है, उसके सामने आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं? हालांकि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री वो पहले रह चुके हैं और इसका अनुभव है सरकार चलाने का, राज्य का नेतृत्व करने का, लेकिन इस परिवेश में अगर हम बात करें तो चुनौतियां इस सरकार के सामने क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी वो एक रोजगार की रहेगी। लोकल लेवल पे रोजगार में बहुत दिक्कत आई है। उसके अलावा स्मार्ट मीटर्स को लेके लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं। लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर्स हटाए जाए, खासकर जम्मू संभाग में ये बहुत चर्चाओं में रहा है। इसकी नतीजे ही यही है कि कहीं ना कहीं वो सीटें जो लग रहा था हमें भाजपा को मिलेंगी या कांग्रेस के मिलेंगी, वो सीटें भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं। उसके अलावा एक पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, वृद्ध पेंशन का, विधवा पेंशन का, उसको लेकर भी जो है कई इलाकों में, जब हमने अपना शो किया था आगे चुनाव, उसमें भी कई ऐसे पहाड़ी इलाके जम्मू संभाग के जहां पर लोग उसके खिलाफ थे कि जब से भाजपा ने ये बंद कर दिया है लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये मुद्दे बहुत रहने वाले हैं। इन मुद्दों को लेके जो है आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी, और कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी कि उसको किस तरह से
किया जाए, ताकि हालांकि अभी उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर वो जीते हैं तो 200 यूनिट वो फ्री बिजली देंगे, लेकिन वो किस तरह से उनको बांटा जाएगा और किस तरह से स्मार्ट मीटर्स को लेकर उसके साथ तालमेल बिठाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी तक पिछले 59 साल की बात करें तो 3 ही ऐसे टोटल टेन्योर आए हैं जिसमें 6 साल के कार्यकाल सरकार ने पूरे किए। उसमें से एक उमर अब्दुल्ला का भी है, तो कहीं ना कहीं वो 6 साल की जो राजनीति उन्होंने की है उसका एक जो तजुर्बा है वो अब उनके जरूर काम आएगा। बिल्कुल। और अब ये भी कि अगर कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद जब मीडिया से आप लोगों से जब मुखातिब हुए उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से लड़ाई लड़के हम इस प्रदेश के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते और उनसे हम आपसी संबंध बनाकर रखेंगे। विचार धारा भले अलग है एनसी की और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच एक बेहतर संबंध हो। 370 के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि सरकार के रहते तो इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि वो बहाल करेगी, नई हुकूमत आएगी तब देखा जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह को इस बयान को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी क्या, या हो रही हैं क्या? देखिए, अगर देखिए कांग्रेस अभी तक इस बात पर तो कोई इस पे तो कोई चर्चा पे खुल के नहीं बोल रही, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है वो सही देखा जाए तो प्रैक्टिकली सही साबित हो रही है। अगर हम देखेंगे पंजाब को भी देख लेंगे तो पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार ने वहां मुफ्त बिजली की थी, लेकिन अब वहां पर बिजली के पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक केंद्र आपको पैसे नहीं देगा, केंद्र की योजनाएं आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगी, आप राज्य में उन्नति नहीं करवा पाएंगे। कई ऐसे पैकेज हैं जो आपको केंद्र से मिलेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी भाजपा को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जिस तरह से जम्मू कश्मीर पिछले काफी सालों से अगर बात करें बहुत पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी उन्नति पे लाना और बाकी पूरे भारत के साथ उसी ट्रैक पे लाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये देखा जाए तो आने वाले समय में ये दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर भाजपा जो केंद्र सरकार में है वो सही पैकेज और सही समय पर देती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आने वाले समय में चुनावों में देखा जा सकता है। और वहीं पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आने वाले समय में अपनी सत्ता को बरकरार रखना है तो उनको भी उन पैकेज का लाभ लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जब दोबारा चुनाव हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभर सके। आतंकवाद को लेकर भी एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दौरान आतंकवाद पर लगाम लगाई गई और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में नई सरकार के आने के बाद और इस परिस्थिति में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको लेकर भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाना होगा, और वो दिख रहा है कि क्या, क्योंकि जो लोग जेल में हैं उनको रिहा करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है, तो उस पर सख्त स्टेटमेंट या सख्त कदम केंद्र के साथ मिलकर उठाना होगा नई सरकार को भी। देखिए, इस मामले में जो है जो राज्य सरकार बनेगी वो अभी जो है इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन यूटी के होते हैं उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस विभाग सारा है, वो सारा सेंटर के अंडर आता है। हाँ। ऐसे में इनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन चीजों पे सोचना। हाँ, लेकिन अगर स्टेटहुड उनको जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो उसके बाद चीजें जो है वो इन चीजों पर गौर किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहूंगा कि अगर इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कुछ सख्त कदम उठाती है अगर स्टेटहुड होने के बाद, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपने कदम पीछे खींचेगी, जो जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं वो एक बाधक बनेगा और उसका खामियाजा आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां के जो अभी हलचल है, वहां की जो भी स्थिति है, सरकार बनाने को लेकर जो दौर चल रहा है, वार्ता और दावा पेश करने का की चर्चा जो चल रही है, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए और क्या स्वरूप हो सकता है नई सरकार का, इसके बारे में बताने के लिए अभी इस वक्त इतना ही। शुक्रिया विकास अब्रोल। ताजपोशी की जो तैयारी चल रही है इस पर हम चर्चा कर रहे थे।